हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस है क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री और टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। यानी पहला पॉइंट हमारा यहीं से बनता है कि क्वथनांक किसे कहते हैं, और इंग्लिश में अगर इस वर्ड को समझा जाए तो बॉइलिंग कहते हैं। यानी ये आपके समझ में आ रहा होगा। यानी क्वथनांक का मतलब हमारा ये देख रहे हैं, यहाँ लिखा है क्वथनांक। बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते कि क्वथनांक होता क्या है। मैं आपको बता दूं, सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि क्वथनांक जो हमारा होता है वो लगभग आप ऐसे समझें कि क्वथनांक जैसे आप पानी है, पानी को आप बॉइलिंग करते हैं, यानी उसको उबालते हैं। उबालने पर आपने देखा होगा कि पहले पहले स्टार्टिंग में पहले धीरे धीरे वह पानी गर्म होता है और गर्म होकर के उसमें से भाप बनना शुरू होती चली जाती है। और भाप बनते बनते उसका टेम्परेचर अगर हम नापें, मतलब टेम्परेचर नाप रहे हैं उसका, तो टेम्परेचर आप बहुत लंबे समय तक गर्म कर रहे हैं उसका, और टेम्परेचर उसका केवल 100 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है। आपने बहुत ही लंबे समय तक उसको गर्म कर रहे हैं, और गर्म करने के उपरांत ये पाएगा कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह उसका पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का हमारा तात्पर्य ये हुआ कि हम चाहें बहुत लंबे समय तक उसको गर्म करते रहें, लेकिन उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमारा टॉपिक है कि क्वथनांक में उन्नयन, यानी उसमें हम वृद्धि कैसे करें। हम वृद्धि कैसे कर सकते हैं कि कुछ हमारे द्रव हमारे या हमारे विलायक ऐसे होते हैं कि जिनके क्वथनांक बहुत कम टेम्परेचर पर ही मतलब वाष्पित होकर के, यानी वो द्रव अवस्था से पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये भी है कि कोई भी विलायक हो वो अपने मतलब द्रव अवस्था छोड़ करके वो गैस अवस्था में सीधे ट्रांसफर हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पर ये ऐसा प्रक्रिया हो रही है उस टेम्परेचर को हम क्वथनांक कहते हैं। तो अब बात यहाँ पर आती है कि जैसे कुछ हमारे द्रव ऐसे हैं जो बहुत हल्के टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर पर वो जो है वाष्पित होकर के गैस के अंदर सीधे से कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। तो अब हमें इनकी आवश्यकता नहीं है कि बहुत जल्दी वो टेम्परेचर पर हल्का इनको गर्म करें और बहुत जल्दी वो वाष्पित होकर के उड़ जाए। तो इससे तो बहुत सारा घाटा मतलब हमारे लिए भी हो सकता है। जैसे हम बता दें, जैसे डीजल है और पेट्रोल है। पेट्रोल मुख्य तरीके से हम मानिए इस तरीके से, पेट्रोल एक ऐसा हमारा द्रव पदार्थ है, यानी विलायक पदार्थ है, जिसको अगर जरा सा भी टेम्परेचर मिले तो वाष्पित होकर के उड़ जाता है। तो ये सबके लिए नुकसानदायक है, जैसे बाइक चलाने वालों को भी नुकसान, और जो पेट्रोल पंप बेच रहा है, पेट्रोल पंप से पेट्रोल बेच रहा है, उसके लिए भी नुकसान है। अगर मान लो हल्का सा टेम्परेचर होगा तो वो वाष्पित होकर उड़ जाएगी पेट्रोल, तो उसका तो उस कंपनी का बहुत घाटा हो जाएगा, है ना। आप अगर कहीं बाइक खड़ी कर देते हैं धूप में, तो अगर वो टेम्परेचर ले रही है और टेम्परेचर लेकर उसकी टंकी से वाष्पित हो रही है, तो ये भी हमारा एक नुकसान है। तो उसको नुकसान को कैसे रोका जाए, यानी नुकसान को कैसे रोका जाए, उसमें अगर हम कोई ऐसा मतलब अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दें तो उसको वो वाष्पित होने से रोक ले, और वाष्पित होकर के रोकने के बाद उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि इसलिए हो जाएगी कि आपने मान लो कोई भी विलायक था और उसमें आपने कोई विलेय पदार्थ डाला, तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो विलेय पदार्थ आपने डाला है वो विलेय पदार्थ के जो परमाणु हैं या एटम हैं या अणु हैं, वो विलायक के एटम या अणु को उनको मतलब उनके अंदर घुल करके, उनके अंदर रिक्त स्थान होता है, हमेशा ध्यान रखो, विलायकों के अंदर ये ठोस पदार्थों के अंदर रिक्त स्थान होता है, उसके अंदर चले जाते हैं, उनको पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद उसको वाष्पित होने से रोक देंगे। और अगर उसको दोबारा से अगर हम गर्म करते हैं तो निश्चित तौर से उनके क्वथनांक में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यही इसी को हम मतलब विलायक का क्वथनांक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पर ये लिखा हुआ है कि यदि किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में, मतलब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को, है ना, हम विलायक में घुलने से विलायक की क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, और इसे डेल्टा टीवी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? डेल्टा टीवी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा डेल्टा टीवी बराबर विलेय का क्वथनांक डेल्टा टीवी माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीवी, टीवी 0 से प्रदर्शित किया गया। तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी 0। क्वथनांक में उन्नयन जो होता है डेल्टा टीवी होता है तब विलेय में उपस्थित विलेय की नोडल सांद्रता n के समानुपाती होती है। अब ये कह रहा है कि उसमें जो क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है,
वो उसके अंदर हमने जो विलय पदार्थ डाला है ना, तो डाला है या घोला है, तो घोलने पर जो हमने जो मात्रा उसमें डाली है वो उस पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है? उस पर डिपेंड कर रही है। अगर मान लो उसमें हमने जो सांद्रता है वो बहुत हल्के तत्व वाली हमने डाली है, तो निश्चित तौर से उसके क्वथनांक में वृद्धि कम होगी। और अगर आपने बहुत ताकतवर उसके विलय पदार्थ हमने बोला है, उसके परमाणु एटम बहुत ताकतवर है, तो निश्चित तौर से उसके क्वथनांक में वृद्धि बहुत अधिक होगी। तो ये बात यहाँ से इंगित कर रही है। तो यहाँ इसको डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल एन के समानुपाती माना गया है, और डेल्टा टीवी इजिकल टू केवी इंटू एन, और इस केवी को हम ले लेंगे तो डेल्टा टीवी अपॉन एन के समानुपात में आ रही है। तो एम यहाँ विलयन का मोललता है, यानी मोललता का मतलब उसकी सांद्रता है, और केवी जो हमारा है विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो शायद ये मेरी आपको लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्वथनांक का क्या मतलब है। क्वथनांक का मैंने बताया, कोई भी विलायक है और वो वाष्पित हो रहा है, और उसको रोकने के लिए अगर हमने कोई भी अवाष्पशील विलय पदार्थ उसके अंदर डाल दिया है, तो उसको वो उसके क्वथनांक में निश्चित तौर से वृद्धि क्यों करेगा। वृद्धि करने का कारण ये है कि जैसे आपने कोई भी विलायक है और विलायक में आपने विलय पदार्थ डाला, तो विलय पदार्थ के जो एटम है या परमाणु है या मॉलिक्यूल है, और विलायक के जो परमाणु एटम या मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच की एक स्थिति ये होती है कि उसमें रिक्त स्थान होता है विलायक के यानी द्रवों के परमाणु के बीच में। तो ये उसके अंदर जा करके नीचे उसको रिक्त स्थान में अंदर चले जाते हैं और उसके विलायक के परमाणु को या अणुओं को पकड़ लेते हैं। और जब आपने इसको गर्म किया तो बहुत आसानी से नहीं वाष्पित हो पाते हैं, और इसका मतलब है कि जब उसको पकड़े हुए हैं तो उसको और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से कह सकते हैं कि उसके मतलब क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। आप एक ऐसे प्रैक्टिकल कर देख सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम 1 लीटर पानी ले लें, और 1 लीटर पानी ले लें, नपा हुआ हो कोई बर्तन हो, और उसमें आपने मान लो 100 ग्राम कोई चीनी या नमक डाला, तो उसके जो जल स्तर है वो जल स्तर बढ़ेगा नहीं, जल स्तर वहीं रहेगा। कारण है क्योंकि आप बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करके दिखाया कि जो विलायक या कोई भी हमारा विलायक होता है उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। जब उसमें कोई विलय पदार्थ उसके अंदर घोलते हैं तो उसके अंदर समा जाते हैं। तो शायद है कि ये मैंने बहुत अपनी सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है, और जितने भी हमारे देखने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, अन्य बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको शेयर करने का कार्य अवश्य करें, जिससे कि इस चैनल से वो जुड़ेंगे और निश्चित तौर से आप लोगों को इस चैनल से मदद मिलेगी। और शायद मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये चैनल हमने गरीब बच्चों के लिए बनाया है, जो निश्चित तौर से इसको पढ़ करके अपना जो केमिस्ट्री है क्लास 12 का उसको पढ़ करके इसका लाभ उठाएंगे। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य